हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 25 अगस्त 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscjlpinacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SS ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था, इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर था पुलापरे बालकृष्ण। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के न्यासी बोर्ड में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर था आशीष धवन। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी NII के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है देबाशीष मोहंती। डिटेल्स देख लो। तो कार्मिक मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिक देबाशीष मोहंती को NII के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वह वर्तमान में संस्थान में स्टाफ साइंटिस्ट के रूप में कार्यरत है। यह उनके पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से और उनकी सेवानिवृत्ति की आयु तक प्रभावी होगा। रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज को कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी का एडिशनल चार्ज दिया गया है। ये पोस्ट वेकेंट हो गई थी जब राजेश वर्मा 1987 बैच के IAS ऑफिसर ओडिशा कैडर को 18 अगस्त को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट देखो, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को CSIR द्वारा किस शहर में विकसित किया गया था? करेक्ट आंसर है पुणे। डिटेल्स देख लो। तो भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को KPIT CSIR द्वारा पुणे में विकसित किया गया है। इसका अनावरण केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। हाइड्रोजन ईंधन सेल बिजली उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और हवा का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया में केवल गर्मी और पानी का उत्पादन होता है। FCEV यानी फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल सार्वजनिक परिवहन का सबसे पर्यावरण अनुकूल साधन है। नेक्स्ट देखो, केंद्र सरकार ने जिला सुशासन पोर्टल विकसित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ सहयोग करने की योजना बनाई है? करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। डिटेल्स देख लो। तो केंद्र सरकार ने जिला सुशासन पोर्टल विकसित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ सहयोग करने की योजना बनाई है। इस पोर्टल का उद्देश्य मासिक आधार पर राज्य के प्रत्येक जिले के प्रदर्शन की निगरानी करना और बेंचमार्किंग प्रदर्शन में मदद करना है। कार्मिक मंत्रालय के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जिला सुशासन पोर्टल विकसित करेगा। बात करें यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की, तो इसके फेमस डैम्स में आता है रंगा नदी डैम, फोक डांस में आता है बारदो छम। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, गवर्नर है BD मिश्रा, CM है पेमा खांडू। नेक्स्ट देखो, किन दो देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड का आयोजन किया? करेक्ट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया। डिटेल्स देख लो। तो संयुक्त राज्य और दक्षिण कोरिया ने 2018 के बाद से अपना सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड आयोजित किया है। यह 22 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। दक्षिण कोरिया ने अलग से 4 दिवसीय उल्ची नागरिक सुरक्षा अभ्यास भी शुरू किया। इसे सरकारी तैयारी को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट देखो, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के रूप में अंकित होने के लिए भारत सरकार द्वारा किस नृत्य रूप को नामित किया गया है? करेक्ट आंसर है गरबा। डिटेल्स देख लो। तो नृत्य रूप गरबा को भारत द्वारा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित करने के लिए नामांकित किया गया है। 2021 में दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को की अगली बैठक नवंबर में है और शायद गरबा को इस सूची में शामिल किया जाएगा। यूनेस्को ने जुलाई में भारत को 2022-26 चक्र के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए 2003 के कन्वेंशन की विशिष्ट अंतर सरकारी समिति में सेवा देने के लिए चुना था। समिति में जगह पाने के लिए भारत को 155 देश दलों से 110 वोट मिले। 2003 के कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति में 24 सदस्य शामिल हैं।
वर्तमान में सूची में 630 धरोहर है। नेक्स्ट देखो, HPCL ने किस राज्य में अपनी गाय के गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना शुरू की है? करेक्ट आंसर है राजस्थान। डिटेल्स देख लो। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राजस्थान के सांचौर में गोबर धन स्कीम के तहत अपने पहले गाय के गोबर को कंप्रेस्ड करके बायोगैस बनाने से जुड़ा एक प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया है। बायोगैस का उत्पादन करने के लिए संयंत्रों में प्रतिदिन 100 टन गोबर का उपयोग करने का प्रस्ताव है, जिसे मोटर वाहन ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। परियोजना को 1 वर्ष के समय में चालू करने का प्रस्ताव है। बात करें यहाँ पर राजस्थान की, तो इसके डैम्स रिवर्स में आता है जवाहर सागर चंबल, जसवंत सागर लूनी, राणा प्रताप सागर चंबल। नेशनल पार्क्स में आता है रणथंभौर नेशनल पार्क, सारिस्का टाइगर रिजर्व, कियोलादियो नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, गवर्नर है कलराज मिश्रा, CM अशोक गहलोत। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है जयपुर सिटी और जंतर मंतर। नेक्स्ट देखो, यूनाइटेड किंगडम में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है विक्रम के दोराईस्वामी। डिटेल्स देख लो। तो अनुभवी राजनयिक विक्रम के दोराईस्वामी को यूके में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी वर्तमान में बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत है। यूके में उच्चायुक्त गायत्री इसर कुमार 30 जून को सेवा से सेवानिवृत्त हुई। नेक्स्ट देखो, वेदर वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाली किस मौसम विज्ञानी की 104वीं जयंती 23 अगस्त 2022 को मनाई गई? करेक्ट आंसर है अन्ना मनी। डिटेल्स देख लो। तो 23 अगस्त 2022 को भारतीय भौतिक विज्ञानी और मौसम विज्ञानी अन्ना मनी की 104वीं जयंती के रूप में मनाया गया, जिन्होंने मौसम विज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें वेदर वुमेन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। उनके जीवन के कार्य और अनुसंधान ने भारत के लिए सटीक मौसम पूर्वानुमान करना संभव बनाया और देश के लिए अक्षय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए आधार तैयार किया। अन्ना मनी ने नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन के तहत भारतीय विज्ञान संस्थान में शोध किया। उन्होंने मौसम संबंधी उपकरण में विशेषज्ञता हासिल की। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस राज्य में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में टोमेटो फ्लू से संक्रमित होने की घटना दर्ज की गई है? करेक्ट आंसर है केरला। डिटेल्स देख लो। तो हाल ही में केरल के कुछ हिस्सों में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में टोमेटो फ्लू से संक्रमित होने की घटना दर्ज की गई है। टोमेटो फ्लू में रोगी के शरीर पर लाल फफोले यानी ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर एक सामान्य टमाटर के आकार के हो जाते हैं तथा इसे ग्रसित व्यक्ति को अत्यधिक पीड़ा होती है। टोमेटो फ्लू कॉक्सैकी वायरस A16 के कारण होता है। यह एंट्रोवायरस फैमिली से संबंधित है। एंट्रोवायरस RNA वायरस का एक पुराना और महत्वपूर्ण समूह है। एंट्रोवायरस के लिए केवल मनुष्य ही मेजबान यानी होस्ट होता है। बात करें यहाँ पर केरला की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है मुल्ला पेरियार डैम पेरियार, इडुक्की डैम पेरियार, काकी डैम काकी। नेशनल पार्क्स में आता है अनामुडी शोला नेशनल पार्क, माथिकेटर शोला नेशनल पार्क, पंपदम शोला नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर पिनारई विजयन। लास्ट क्वेश्चन देख लो आज के सेशन के लिए। NDDB अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल 30 नवंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है? करेक्ट आंसर है मिनेश शाह। डिटेल्स देख लो। तो मिनेश सी शाह का कार्यकाल अगले 6 महीने के लिए 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। उन्हें 1 जून 2021 को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। अंतरिम अध्यक्ष वर्षा जोशी का कार्यकाल 31 मई 2021 को समाप्त हो गया था। भारत 12 से 15 सितंबर तक नई दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े डेयरी सम्मेलन IDF वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के डायरेक्टर बने हैं देबाशीष मोहंती। इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस पुणे में विकसित किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस पोर्टल विकसित करने के लिए योजना बनाई है। जॉइंट मिलिट्री ड्रिल उल्ची फ्रीडम शील्ड का आयोजन यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया ने किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गरबा को
यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के लिए नॉमिनेट किया है। HPCL ने काउ डंग टू कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट को राजस्थान में शुरू किया। यूके में इंडिया के न्यू हाई कमिश्नर बने हैं विक्रम के दोरई स्वामी। 23 अगस्त 2022 को वेदर वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाली अन्ना मनी का 104th बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया। केरला में 5 साल से छोटे बच्चों में टोमेटो फ्लू रजिस्टर किया गया और NDDB के चेयरमैन मिनेश शाह का कार्यकाल 30 नवंबर 2022 तक एक्सटेंड किया गया। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम किस भारतीय क्रांतिकारी के नाम पर रखा गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, 29 अगस्त 2022 को किस अंतरिक्ष एजेंसी के आर्टेमिस 1 रॉकेट को लॉन्च किया जाना है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनकेस आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।